नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ से जौनपुर वाराणसी 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस पर करीब 9,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह हाईवे 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आम यात्रियों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। प्रयागराज में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 234 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा से जुड़े देश भर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने के सरकार के आदेश के खिलाफ किया जाएगा। इस आंदोलन में लगभग 10 लाख शिक्षक हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक शामिल होंगे। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में म्यांमार के 8 पहलवान भारतीय कुश्ती के दांव सीख रहे हैं। ये पहलवान 1 महीने के विशेष प्रशिक्षण के लिए गोंडा आए हैं। गुरुवार से इन पहलवानों का यहां पर प्रशिक्षण शुरू हुआ है और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें दिसंबर में थाईलैंड में आयोजित होने वाले सी गेम्स प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। कुशीनगर में गुरुवार सुबह यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक परिवार पति पत्नी और 3 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 56 सीटर बस जयपुर से मधुबनी बिहार जा रही थी। बस में करीब 200 यात्री सवार थे। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे से गला कटने से एक युवक की मौत हो गई। भाई दूज पर वह पत्नी के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। रास्ते में चाइनीज मांझे से गला कट गया और दोनों सड़क पर गिर गए। बाइक से गिरते ही युवक खून से लथपथ हो गया। बदायूं में एक खेत में गोवंश का कटा हुआ सिर मिला। इसकी जानकारी लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदूवादी संगठन के 100 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। कटे हुए सिर को अपने सिर पर रखकर पैदल मार्च निकाला, फिर बरेली हाईवे जाम कर हंगामा करने लगे। इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर बालाओं से दोस्ती करना झांसी के कई कारोबारियों को भारी पड़ गया। इन बालाओं ने पहले मिलने के नाम पर कारोबारियों को अपने पास बुलाया, उसके बाद धोखे से उनकी वीडियो क्लिप बनाकर पैसे वसूल लिए। कुछ महीने पहले एक कारोबारी को इसी तरह से हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ले लिए। समाज में बेइज्जती से बचने के लिए कई कारोबारियों ने चुपचाप पैसे थमा दिए, जबकि कुछ मामले पुलिस के पास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरोजनी नगर लखनऊ से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने क्षेत्रवार जनसांख्यिकीय नीति का प्रस्ताव सौंपा है। डॉक्टर राजेश्वर ने इसे लागू करने की सिफारिश भी की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में संतुलित जनसंख्या वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को सुनिश्चित करना है। बीएचयू के विज्ञान संस्थान में बीते 3 महीने में छात्र छात्राओं ने 7 देशों का दौरा कर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपने रिसर्च प्रस्तुत किए। 3 छात्राएं और 2 छात्रों को 6 से 7 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिला। वहीं इस बीच संस्थान के 9 प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों को 1 करोड़ से ज्यादा के रिसर्च ग्रांट मिले। वित्तीय लेन देन करने वाले मोबाइल गेमिंग ऐप पर सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि साइबर दुनिया में अभी भी धड़ल्ले से कई ऐसे ऐप आसानी से डाउनलोड किए जा रहे जो सट्टेबाजी के साथ ही हार जीत होने पर इनाम की रकम देने की बात कहते हैं। इन मामलों की जांच पड़ताल से जुड़े पुलिस अधिकारियों का मानना है कि करीब 100 करोड़ रुपए हर महीने दांव पर लगाया जा रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर में मां की सजी झांकी 5 दिवसीय स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन के आखिरी दिन मंडप में भव्य माता का दरबार अन्न से सजाया गया। मंदिर के महंत शंकरपुरी के आचार्य ने माता का विशेष श्रृंगार कर आरती उतारी। मां के अन्नकूट श्रृंगार के दर्शन के लिए रात 11 बजे तक भीड़ रही। आरती के बाद अन्नकूट के प्रसाद के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक व जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। अब अलीगढ़ जिले की सीमाओं पर होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोकथाम और अपराधियों पर अंकुश के लिए सभी बॉर्डर बैरियर सीसीटीवी से लैस होंगे। इसके लिए सभी बॉर्डर बैरियरों पर यह व्यवस्था की जा रही है। इनके लिए अलग से पुलिस कंट्रोल रूम में नया कंट्रोल सेंटर भी बनवाया जा रहा है, जहां से इनकी निगरानी होगी।
जिले की बेटियां अब देश की राजधानी में अपने हुनर का लोहा मनवाने को तैयार हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक शिवाजी स्टेडियम में जारी 31वीं ऑल इंडिया नेहरू बालिका हॉकी प्रतियोगिता में इस बार पहली बार वाराणसी की टीम ने जगह बनाई है। श्री राम की नगरी अयोध्या में भक्ति, भव्यता और दीपोत्सव, इन तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां करोड़ों दीपों से विश्व कीर्तिमान रचा गया। वहीं इस आयोजन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पिछले 5 दिनों में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्रयागराज में फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाले साइबर कैफे संचालक दीपक कुमार वैश्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा दिया। उसकी दुकान का उपकरण भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों में खलबली मची है। गोमती नदी पर 4 पीपा पुलों पर आवागमन अगले सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। दंडेश्वरनाथ धाम, नांदी, पन्ही और पिछूती में निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इन पुलों के शुरू होने से नदी पार बसे खासकर अयोध्या, बाराबंकी के गांवों के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें नदी पार बसे गांवों तक जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव की आहट है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 अक्टूबर से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। इसके असर से आगामी 29 अक्टूबर से वाराणसी समेत प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है। अमरोहा में लगने वाले तिगरी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीआईजी मुनिराज, डीएम निधि गुप्ता और एसपी अमित कुमार आनंद ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीआईजी ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मेला परिसर की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी। प्रयागराज को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। इसका संचालन वाराणसी से खजुराहो के बीच होगा। इससे प्रयागराज से खजुराहो का सफर महज 5 घंटे में पूरा होगा। ट्रेन 4 धार्मिक स्थलों चित्रकूट, प्रयागराज, विंध्याचल और वाराणसी को जोड़ेगी। बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में नई पंचकर्म यूनिट बनेगी। इसके अलावा 90 साल पुरानी इमारत का नवीनीकरण भी होगा। शासन ने दोनों ही कार्यों के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। 1934 में बने बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में 7 विभागों की ओपीडी रोजाना संचालित होती हैं। भाई दूज 23 अक्टूबर को पूरे उल्लास व पारंपरिक तरीके से मनाई गई। बहनों ने शुभ मुहूर्त में भाइयों के माथे पर मंगल तिलक कर मिठाई और मिश्री खिलाकर आरती उतारी और उनकी दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को आकर्षक उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने और बेहतर करने समेत कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने 750 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर शासन को भेजी है। इसमें करीब 600 करोड़ रुपए स्टेडियम के आधुनिकीकरण और 150 करोड़ रुपए एनसीसी हेडक्वार्टर की भूमि पर 5 स्टार होटल निर्माण पर खर्च करने का खाका तैयार किया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।